भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। ये ले हाँ तो देखो रे, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पीवीबी का आइडिया देखा था, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या था वो? एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्टेबल करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ द ग्राफ या फंक्शन एक्स एक्सिस का कोई एक सेक्शन हमें कट आउट करना पड़ रहा था, जो हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए अलग अलग होने वाला था। साइन के लिए वो रेंज हम लोगों ने स्टडी किया था -π/2 से लेके π/2 तक था। कॉस के लिए 0 to π है। अभी जो पार्ट इस चैप्टर का हमें सिलेबस में पढ़ना है, ये 2024-25 के बैच में, उसमें वो मतलब बहुत लोग देख रहे हो मैं कि भाई आईटीएफ को लेकर भड़का हुआ है। तो आईटीएफ का जो तहलका वाला जो पार्ट है, वो वाला पार्ट ना इस साल हट चुका है टेक्निकल सिलेबस में। इस साल सिर्फ तुम्हें 2 तरह के बेसिक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स देख के जाना है भाई। एकदम सिंपल है चैप्टर, सुन मेरा बात। एक पार्ट में हमको ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस देख के जाना है, और एक पार्ट में सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज देख के जाना है, जो हम लोगों ने क्लास 11 में ही पढ़ लिया था। अभी 11 में तो तुम लोग सर बहुत सारे फार्मूलाज पढ़े थे, सबके सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। मैं तेरे को एक जिस्ट बोल दे रहा हूँ, ओवरऑल मोटा मोटी वो सब करके जाओ, उसके अंदर मैक्सिमम कॉमन मिल जाएगा तेरे को। जो सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है, फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल में जो फार्मूलाज लगने वाला है वो पहले लिख ले। उसके पहले सारे बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स करने के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, वो पहले एक बार लिख लेते हैं तहलका करके। देखो, साइन इनवर्स फंक्शन का, साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का डोमेन था -1 से लेके 1 तक। इसका तो डोमेन मतलब -1 के बाहर आएगा नहीं, क्योंकि साइन एक्स फंक्शन का आउटपुट, इनवर्स फंक्शन का हमने आइडिया क्या बोला था कि नॉर्मल साइन एक्स फंक्शन का जो रेंज था वो इनवर्स फंक्शन में डोमेन बन जाएगा। तो सोच, तो साइन फंक्शन कभी भी -1 से 1 के बाहर तो आ ही नहीं सकता। रेंज क्या बोला था? रेंज टू बी वेरी स्पेसिफिक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डोमेन से भी। ये कितना था साइन के लिए? -π/2 से लेके π/2 तक। कॉस इनवर्स एक्स के लिए क्या था ये वाला? ये भी -1 to 1 ही था, लेकिन ये था 0 to π। ये दोनों हमने ग्राफ में ही लास्ट डे देख लिया था। अभी मैं इसको जिस पैटर्न में याद रखता हूँ, देख, इसके बाद tan इनवर्स एक्स, तुम इसको ग्राफ करके भी देख सकते हो एक्सपेरिमेंटली, तब भी सेम आएगा। तो इन दोनों में इनपुट तो रियल नंबर ही आएगा, कुछ भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं हम लोग। आउटपुट आएगा इन्हीं दो ब्रैकेट का फर्स्ट ब्रैकेट लगा दे, माइनस मतलब इन्हीं दोनों रेंज का। याद रखने का सिंपल तरीका हुआ। तो इन दोनों का डोमेन सेम, इन दोनों का डोमेन सेम, इन दोनों का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उन दोनों का ही देख ब्रैकेट चेंज हो गया, यहाँ पर बैठ गया टैन कॉट के लिए। सीक्वेंस ऐसे याद रख। फिर कोसेक कॉट के लिए क्या करेगा? कोसेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इन दोनों के लिए भी डोमेन सेम है। रियल नंबर माइनस रियल नंबर, मतलब रियल नंबर में एक सेक्शन छोड़ के -1 to 1 छोड़ के बाकी सब में वैलिड है। यहाँ पर भी रियल नंबर में -1 to 1 क्लोज इंटरवल छोड़ के बाकी सब में वैलिड है। इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थोड़ा दोनों में डिफरेंट होता है। साइन वाला ही बैठेगा यहाँ पर, क्योंकि साइन तो कोसेक का रेसिप्रोकल, तो -π/2 to π/2 ही रहेगा यहाँ पर ओपन इंटरवल में। लेकिन क्योंकि साइन 0 तो 0 होता है, तो यहाँ पर 0 वाला वैल्यू तो अनडिफाइंड होएगा, एक्सेप्ट 0। ये रेंज सेम चलेगा, सेम। सॉरी, ये कॉट तो नहीं, कॉट तुम लोग पहले कर चुके हैं, देख लो भाई। सेक इनवर्स एक्स होगा, तो सेक इनवर्स एक्स तो कॉस का रेसिप्रोकल है, इसके लिए ये रेंज भी सेम होगा 0 to π। बट कहाँ पर कॉस अनडिफाइंड होता है? ये 0 होता है π/2 में, तो π/2 के रेसिप्रोकल में ऑपोजिट होगा। ये वाला ध्यान से देख के जा, पैटर्न ऑब्जर्व कर ले। साइन कॉस का क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पर? ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। ये दोनों जो था यहाँ पर वही दोनों है, सिर्फ ब्रैकेट चेंज करके। ये दोनों जो था यहाँ पर वही दोनों है, सिर्फ वहाँ को हटा के जहाँ पर ये दोनों फंक्शन 0 आता था। याद कर, साइन एक्स 0 कब आता था? 0 में। यहाँ पर 0 हटा दे, क्योंकि 1/0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा तब कोसेक के लिए। और cos 0 कब आता था? π/2 के लिए, तो π/2 हटा दो वहाँ से। तो ये हो गया एक टेबल जो तुमको याद रखना है। इसके बाद जो फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज है जो तुमको याद रखना पड़ेगा, जो फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इसके अंदर आएगा। टाइप भी डिस्कस कर लेते हैं, देख ले। फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जो आईटीएफ में तुमको अटेंड करना पड़ेगा, उसके लिए जो 6 फॉर्मूलाज हमको याद रखना है वो ये है। साइन इनवर्स में अगर नेगेटिव एक्स आ गया तो क्या करेगा? अभी सबका ऐसा क्वेश्चन आएगा कि साइन के अंदर आ गया तो क्या होगा, कोसेक में आएगा तो क्या होगा। साइन में याद रखा, इसका भी ग्रुप बना ले। साइन इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स -x और टैन इनवर्स -x, इन तीनों का फॉर्मूला सेम होता है, मतलब एक ही जैसा होता है। क्या होता है? ये अंदर का जो माइनस है ना इनवर्स के लिए, वो बाहर आ जाता है। माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स और माइनस ऑफ टैन इनवर्स एक्स हो जाता है सिंपली। बाकी जो 3 पड़ा रहा, कॉस इनवर्स ऑफ -x, सेक
इनवर्स ऑफ माइनस एक्स और कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इनके लिए पैटर्न सेम होता है। क्या होता है, इनमें अगर नेगेटिव एंगल रहा तो वो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इन सब के लिए क्या याद रखना है कि अगर साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल रहा वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, और इन सब के लिए क्या याद रखना पड़ेगा कि इन तीनों के लिए कि अगर नेगेटिव एंगल रहा तो पहले पाई आएगा फिर वो वाला सेक्शन आएगा। अच्छा, इसके पहले और एक सेक्शन बता दूं कि साइन इनवर्स समथिंग अगर दिया हुआ है वहां पर से साइन इनवर्स को रिमूव कर सकता है अंदर अगर साइन आ गया। तो साइन इनवर्स साइन एक्स अगर हुआ उसका वैल्यू सिर्फ एक्स होगा। कब, जब वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करेगा तब, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जानना जरूरी है। तो वहाँ पर तुमको लिखा रहेगा कि दिस थिंग बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, वो तुमको दिया रहेगा, वो तुमको चेक कर लेना है, वो ऐसा ही आंसर होगा। देखना एक दो मैथ करने से समझ में आ जाएगा। देखना तो फॉर एग्जांपल एक मैथ करके देखते हैं, एनसीईआरटी के ही कुछ मैथ उठा के देखते हैं कि ये फॉर्मूलाज हमें फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आने वाले, जहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूलाज और ये आइडिया अप्लाई करेंगे। ये आइडिया सबके लिए ट्रू है टेक्निकली। देखो एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का करते हैं, जहाँ पर पहला मैथ दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो पहला बात तो देखो यहाँ पर साइन इनवर्स में अगर नेगेटिव रहा तो क्या था, वो साइन इनवर्स में नेगेटिव रहता तो वो बाहर आ जाता, तो उसको बाहर निकाल लो पहले। तो माइनस साइन इनवर्स हाफ बचेगा रूल के मुताबिक। अभी हमको सोचना पड़ेगा कि ये हाफ साइन कितने का वैल्यू है, क्योंकि बाहर का साइन इनवर्स को रिमूव करने के लिए अंदर भी साइन ही चाहिए। तो माइनस साइन इनवर्स हाफ को हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो अभी ये साइन इनवर्स और ये साइन रिमूव हो जाएगा और माइनस पाई बाई 6 पड़ा रहेगा, दैट इज द आंसर। हो गया। सेम देखो इसके बाद हमें सपोज दिया हुआ है, एक मैथ देख लेते हैं कॉस का। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। तो कॉस इनवर्स में नेगेटिव रहा तो क्या करते थे हम लोग, कॉस इनवर्स में नेगेटिव मतलब सामने पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, मतलब होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स। अभी वापस वही रूल, कॉस इनवर्स को रिमूव कौन कर सकता है, कॉस। तो कॉस कितने का वैल्यू 1/√2 होता है 45, मतलब पाई बाई 4 हो गया। यहाँ पर क्या रहा, पाई माइनस कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट हो गया तो पाई बाई 4 बचा। इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर ले तो बचेगा 3 पाई बाई 4, यही आंसर है। अब एक प्लस का भी कर लेते हैं इसके अंदर। सपोज तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिया 12 नंबर, देखो 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को। जब दोनों पॉजिटिव है तो हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस इनवर्स हाफ किसका होता है, कॉस 60 का, मतलब पाई बाई 3 का, प्लस 2 साइन इनवर्स साइन हाफ किसका होता है 30 का, मतलब पाई बाई 6 का। तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स कॉस कैंसल आउट पाई बाई 3 प्लस 2 सामने है रहने दो इंटू साइन इनवर्स साइन कैंसल आउट हो गया पाई बाई 6, ये 2 और ये 6 कट जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 मतलब 2 पाई बाई 3 हो गया। ऐसा सिंपल सा मैथ है। ये हो गया फर्स्ट, इतना सिंपल है फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल। क्या क्या नोटिस करना है कि बाहर कौन सा इन्वर्स है, मुझे अंदर के फिगर को उसी के इन्वर्स में, मतलब उसी के फंक्शन में लाना पड़ेगा, तब वो कॉस इन्वर्स और वो कॉस, या फिर साइन इन्वर्स साइन, टैन इन्वर्स टैन, बाहर जो फिगर है वही अंदर लाना पड़ेगा ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। एक नंबर आइडिया। सेकंड नंबर तुमको ये फॉर्मूलाज अप्लाई करना है, ये 3 सेट एक तरफ होगा, ये 3 सेट एक से होगा, याद रखना ये वाला बात। और एक चीज़ जो कभी कभी काम आता है वो देख लो, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में कि साइन एक्स और कोसेक एक्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इन्वर्स में ब्रैकेट के अंदर वाला रेसिप्रोकेट कर जाएगा। साइन इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू कोसेक इन्वर्स 1/x होता है, सबके लिए ट्रू है ये। अगर मैं रैंडमली टैन का बात करूं कि टैन इन्वर्स 1/x दैट वुड बी इक्वल टू कॉट इन्वर्स एक्स, बस ऐसे हम लोग घुमा सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक आइडिया याद रखना, ये बहुत मैथ में काम नहीं आता, ज़्यादातर मैथ में काम यही वाला सेक्शन आएगा और यही वाला आइडिया जो हमने अभी अप्लाई किया ये वाला करना पड़ेगा। तो ये दोनों सेक्शन, ये वाला पार्ट जैसा हमने सॉल्व किया और ये वाला फार्मूला लेके हम लोगों ने ये वाला सॉल्व किया, ये हो गया फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल कंप्लीट। यही फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल, इतना सिंपल सा है भाई, इतना ही सिंपल सा है फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल, जहाँ पर हमें ये दोनों फार्मूलाज याद रखने पड़ेंगे और क्लास 10 का वो वाला टेबल याद रखना पड़ेगा। कौन सा टेबल, जहाँ पर साइन 60 30 45 सबका वैल्यू दिया हुआ है। अगर वो वाला अभी तक याद नहीं किए तो डूब के मर जाओ, नॉट रियली ओके। देख 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 कैसा खुश हो रहा है साले। हाँ तो अब देख लो सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्या आएगा। सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल में हमें जो फार्मूला स्पेसिफिकली ज़्यादा यूज़ करना है वो उसका मैं एक ओवरव्यू आइडिया लगा दे रहा हूँ।
तो वो वाला कर ले तो उसमें मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये करके चला जाएगा तो हो जाएगा, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है भाई। पूरे वीडियो देख लिया, सर ने बोल दिया कि भाई ये कर ले तो मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएगा, बस छूट, ऐसा नहीं है। जो प्रैक्टिस करना पड़ेगा तेरे को, इतना फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए न्यूमेरिकल्स में, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में, जो मैं अभी लिखने वाला हूँ। कि जैसे कि एग्जांपल देख ले, पहले फार्मूलाज लिख लेता हूँ फिर दिखा दे रहा हूँ कैसा एग्जांपल चाहिए। पहले कौन सा फार्मूला हमको मेनली करना होता है, वो होता है sin 2x। इसका फार्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, और एक होता है tan लेके कि 2 tan x by 1 plus tan square x। ओके, नेक्स्ट आ रहा है cos 2x। cos 2x का फार्मूला क्या था, 1 minus 2 sin square x, या फिर 2 cos square x minus 1, या फिर और एक इसका फार्मूला है tan के फिगर में, जो होता है 1 minus tan square x by 1 plus tan square x। तीनों फार्मूला याद रखना है, तीनों के तीनों, कोई भी फार्मूला को नेगलेक्ट मत करना। यहाँ पर दोनों sin 2x का ये वाला फार्मूला ज़्यादा फेमस है बोल के इसको पढ़ के चले गए, नहीं, इसका भी मैथ आ सकता है, cos 2x में तीनों का मैथ आ सकता है। फिर आ रहा है 2x का फिगर में tan 2x आएगा, इसके बाद tan 2x से क्या होता है, यही वाला फार्मूला होता है, याद कर। अब यहाँ पर एक याद रखने का बहुत सारा सिंपल कनेक्शन भी मिल जाएगा। कैसे याद रखेगा, tan 2x का फार्मूला sin 2x के ये tan वाले फार्मूला से सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, ये सेम फिगर आएगा लेकिन नीचे का माइनस बढ़ा दे बस। tan 2x मतलब होता है 2 tan x by 1 minus tan square x, ये कर ले। अभी इसके अंदर ये tan 2x वाले फिगर में हमें दो चीज़ याद रखना होता है स्पेसिफिकली, कि अगर tan पाई बाई 4 प्लस एक्स रहा तो उसका पैटर्न कैसा दिखेगा, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स रहा तो उसका पैटर्न कैसे दिखेगा। मतलब बेसिकली होता क्या है कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, वो था tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, राइट। अगर यहाँ पर मैं पाई बाई 4 बैठा दूँ, यहाँ पर बैठा दूँ x, तो ये tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बैठ जाएगा। तो यहाँ पर हर एक जगह पर पाई बाई 4 बैठ जाएगा। tan पाई बाई 4 कितना होता है, 1। तो ऊपर क्या आएगा देख, 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस 1 इंटू tan x, मतलब tan x ही आएगा। तो 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x, तुमको ये पैटर्न बहुत जगह दिखेगा, 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x। तो जब भी तुमको ये स्ट्रक्चर दिखेगा तुम्हारे अंदर क्लिक होना चाहिए कि भाई ये इस फॉर्मूला का बात कर रहा है। इसका रेसिप्रोकल होगा ये वाला, मतलब 1 माइनस tan x ऊपर आ जाएगा और 1 प्लस tan x नीचे बैठ जाएगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है tan 2x के फार्मूला के अंदर, जो स्पेशल कुछ क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से। जब भी तुम्हें क्वेश्चन में ये वाला फिगर दिखेगा ना, ऐसा 1 प्लस 10 1 माइनस 10 ऊपर नीचे है, तब तुम उसको इससे रिलेट करोगे। तो 2x के रिगार्डिंग ये 3 फार्मूला है। सिमिलरली 3x का भी तो फार्मूला है, sin 3x cos 3x और tan 3x का, sin 3x cos 3x tan 3x, ये 3 का फार्मूला रट के जाना है। मतलब ये 2x का सेक्शन करके जाओ, 3x का सेक्शन करके जाओ, मोस्ट इससे ही मिल जाएगा। sin 3x का क्या था, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x के लिए इसका ही सीक्वेंस आगे पीछे हो जाता है, मतलब 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x हो गया। tan 3 का थोड़ा रेसिप्रोकल, मतलब ये है, सॉरी, फ्रैक्शन का फार्मूला ये क्या था, 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये जो फार्मूला का लिस्ट बनाया हम लोगों ने अभी, मोस्टली यही सब काम आ जाएगा। अभी जो हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल देख रहे हैं, तो इसको नोट डाउन कर लो और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ओके, अब ये सेकेंड टाइप के न्यूमेरिकल जो है ये एक्सरसाइज 2.2 में, लेकिन तुम्हें ध्यान देना है कि यहाँ पर जिनके पास पुराना बुक है, एकदम लेटेस्ट एडिशन जो है इस साल का, उस साल देखो यहाँ पर तुम्हें वो सब, इस साल के लेटेस्ट एडिशन में तुमको वो सब न्यूमेरिकल मिलेगा जो सिलेबस में है। पुराना बुक अगर कोई गो थ्रू कर रहे हो, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो सिलेबस में नहीं है। सो फर्स्ट नोटिस दैट। पहला क्वेश्चन जो है, जो नया बुक से कर रहा हूँ मैं, वो दिया हुआ है तुमको कि प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ध्यान दो यहाँ पर, यहीं पर मैं इसी का बात कर रहा था कि तुम्हें फॉर्मूला में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए फॉर्मूला। तुम्हें पहला बात नोटिस करो कि यहाँ पर ये साइन इनवर्स के अंदर जो ब्रैकेट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये देखो x 3x माइनस 4x क्यूब, देखो ये पैटर्न मैच हो रहा है इसके साथ, साइन 3x के फॉर्मूला के साथ। अगर मैं साइन x को एज अ होल सिर्फ x एज्यूम करूं तो 3x माइनस 4x क्यूब का स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर। देखो ना, वही स्ट्रक्चर का मिमिक्री हो रहा है यहाँ पर, है ना।
तो ये बात देख के क्लिक होना इंस्टेंटली, इट इज़ नॉट ईजी भाई, मैं तेरे को पहले ही बोल दे रहा हूँ। कोई कंसोलेशन नहीं कि भाई बहुत ये वाला पार्ट एकदम इजीली फटकार मतलब एक बार में करके ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तेरे को बार बार ये चीज़ देखना पड़ेगा, फॉर्मूलाज बार बार देखना पड़ेगा, तब जाके ये मैथ एक बार देख के क्लिक होगा कि ये सेक्शन कौन से फार्मूला को एक्स के टर्म्स में मिमिक्री कर रहा है। ये क्लिक होना उतना फास्ट होता रहेगा जितना ज़्यादा बार तुम इन सब चीज़ों को गो थ्रू कर चुके होगे। जितना बार रिपीटेशन आएगा हमारे आंखों के सामने इन फार्मूलाज का, इन मैथ का, उतना बार तुम मतलब उतना ज़्यादा तुम फ्लुएंट होते रहोगे, उतना ज़्यादा फ्लो में आते रहेंगे चीज़। तो हम लोग मैथ को शुरू करेंगे वहीं से, हम लोग जो फार्मूला कैच किया यहाँ पर वहीं से शुरू करेंगे। क्या हमको पता है कि अच्छा हम लोग यहाँ पर जब हम लोग फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पर फार्मूला हम लोगों ने एक्स के टर्म्स में लिखा था, लेकिन हम लोग फार्मूला यहाँ पर एक्स के टर्म्स में नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में भी ऑलरेडी एक्स दिया हुआ है। तो हम लोग दूसरा कोई वेरिएबल पकड़ लेंगे। क्या थीटा पकड़ लेते हैं, वो तो हम लोग बचपन से ही पकड़ते आ रहे हैं इसमें ट्रिगोनोमेट्री में। क्या कि साइन 3 थीटा क्या था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये तो फार्मूला था। हम लोगों ने थीटा का फार्मूला लिखेगा तो यही वाला फार्मूला था, राइट। अभी तुम सोच के देखो कि अगर इसमें साइन थीटा का वैल्यू हम लोगों ने एक्स पुट कर दिया, सुन ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। हम लोग इसमें कुछ सोच रहे थे कि लेट साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, तो देखो राइट हैंड साइड वाला फिगर बन जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब। हमारा देखो ये वाला गोल अचीव हो चुका है। क्या करें हम लोग, जस्ट पहले फॉर्मूला ये वाला देख के फॉर्मूला आइडेंटिफाई करें कौन सा फॉर्मूला बैठेगा, फिर वहां पर क्या चेंज करना पड़ेगा ताकि ये मैच हो जाए। हम लोग को चेंज करना पड़ेगा साइन थीटा के जगह पर हम लोगों को x बैठाना पड़ेगा ताकि ये वाला सेक्शन हमें मिल जाए। जब भी तुम ITF में ऐसा कोई अजम्पशन लगाओगे उसके साथ और एक लाइन लिख लेना कि तुमने बाहर से जो वेरिएबल लाया उसका वैल्यू क्या होगा। अगर साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स हुआ, इंस्टेंटली निकाल लो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, उसी के साथ एक साथ निकाल लो। क्या गोल करेंगे कि हम लोग जब भी एज्यूम करेंगे कोई चीज़, क्योंकि ये मैथ देखो एक्स के फिगर में है, स्टेप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये पूरा मैथ जो हमें प्रूफ करना है वो एक्स के फिगर में है, तो थीटा तो हम लोगों ने लगाया ना, थीटा तो हम लोग थीटा लाए, ए लाए, बी लाए, कुछ भी लाए। यहाँ पर जो भी नंबर लाएंगे उसके रिगार्डिंग फार्मूला बनेगा, लेकिन हम लोग जो भी वेरिएबल यहाँ पर लाएंगे वो वेरिएबल तो मैथ का पार्ट नहीं है, तो उसको बाद में हमें रिमूव करना पड़ेगा वापस, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अगर एक्स के फॉर्मेट में है हमें आंसर भी एक्स के फॉर्मेट में ही देना पड़ेगा। तो आंसर लाते लाते हमारा लास्ट स्टेप में जहाँ पर थीटा बचेगा उस जगह पर हम लोग थीटा को हटा के साइन इनवर्स एक्सपोर्ट कर देंगे। समझे क्या हुआ। अभी क्या करना है देखो, अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि साइन 3 थीटा, सॉरी हम लोग जो एजम्पशन फॉर्मूला लगाया वो क्या है, साइन 3 थीटा इक्वल टू दिस थिंग। तो हम लोगों ने बोला कि साइन थीटा को एक्स बैठाते हैं, साइन थीटा को एक्स बैठाते हैं, तो इसमें फॉर्मूला क्या बन जाएगा देखो, तो देन दिस थिंग विल टर्न इनटू साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3x माइनस 4x क्यूब। सिंपल सा बात है, हम लोगों ने इस वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पर। अभी इस साइन को उधर भेजो तो क्या बन जाएगा, 3 थीटा इक्वल्स टू साइन उधर से इधर आ गया तो साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब आएगा। देखो हमारा RHS ऑलरेडी मिल चुका है हमारे मैथ के साथ, राइट। अभी LHS में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर देखो सिर्फ थीटा दिया हुआ है, मतलब थीटा का फिगर है। थीटा का फिगर तो हम लोग रख नहीं सकते यहाँ पर क्योंकि थीटा तो हम लोगों ने एज्यूम किया, तो वापस जो हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था उसको या थीटा की जगह पर पुट कर देंगे। क्या करेंगे, 3 इंटू कितना था थीटा का वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू जो इधर रहा साइन इनवर्स साइन एक्स 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x हो गया प्रूफ। बस इतना सिंपल से था। कैसे करें, दोबारा स्टेप समझाते देखो कैसे करना। जब भी तुम्हें ऐसा कोई प्रूविंग का मैथ दिया रहेगा तुम्हें देख के क्लिक करना पड़ेगा कि ये फार्मूला कौन से स्ट्रक्चर से मिल रहा है, उस फार्मूला को लिखो। फिर इसमें जो फार्मूला मैच हुआ इसमें कौन से सेक्शन को रिमूव करना पड़ेगा, इसको, और उसके बदले एक्स बैठाना पड़ेगा, तो उसको ही पकड़ लो कि जिसके बदले जो बैठाना है उसको ही ना तुम एजम्पशन ही पकड़ लो कि लेट दिस इक्वल्स टू एक्स। तो ये वाला मिल गया, मेरा मिल गया ना फार्मूला में। फिर साइन को उधर भेजो। देखो 2 नंबर क्वेश्चन एकदम एक्जैक्टली सेम है, सिर्फ कॉस के फिगर में। खुद से ट्राई करके देखो और इसके क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आएंगे देखो, मतलब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या क्या वैरायटी है और वो भी दिखा दे रहा है। बार बार बोल रहे हैं सारे के सारे फॉर्मूलाज गो थ्रू कर ले भाई, वरना फंस जाएगा। फिर देखो 5 नंबर मैथ भी काफ़ी ये वाला सिलेबस में है। कैसे फिगर आउट करना है देखो, tan इनवर्स तुम्हें बोला गया कि राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंप्लीफाई करना है। tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स when x is not equals to 0, ऑब्वियसली क्योंकि नीचे रहने से 0 तो होगा नहीं। तो इस फंक्शन को हमें क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है। जो भी हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमको पता है कि भाई tan इनवर्स को रिमूव करने के लिए अंदर भी tan का फिगर चाहिए, राइट। तो अंदर हम लोग tan का फिगर कैसे लाए, ये चीज़ तुम्हें देख के मतलब लाइक प्रैक्टिस करते करते ये फिगर आ जाएगा। देखो कैसे करना है। हमें दिख रहा है कि ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है जो रूट के अंदर है,
तो रूट के अंदर हमें वो फॉर्मूला याद है क्लास 10 में, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, राइट। यहाँ पर अगर मैं टैन स्क्वायर को उधर भेज दूँ तो सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर हो जाता था, कॉट को उधर भेज दूँ तो कोसेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाता था। देखो यहाँ पर रूट ओवर के नीचे अगर 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर रहा तो भाई वो तो इस वाले में नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 माइनस समथिंग आ जाएगा, जब भी तुम इधर भेजोगे किसी को तो 1 माइनस, तो ये तो नहीं आएगा। इस फॉर्मूला को तुम कहाँ बैठाओगे बताओ, यहाँ पर तुम क्या बैठाओगे 1 प्लस कॉट, मतलब तुम्हें यहाँ पर एक्चुअली क्या करना होता है, एक्स के जगह पर कोई एक वैल्यू पुट करना होता है ताकि वो फिगर पूरा पूरे टैन में आ जाए और वो टैन और बाहर का टैन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए, ये है आइडिया। तो हम लोग एक्स को क्या बैठाएंगे वो फिगर आउट करने के लिए इन सब फार्मूलाज को देख सकते हैं, और ये सब फार्मूला जो हम लोग ऊपर लिखे उनको देख सकते हैं। तो इसमें अगर हम लोग कॉट बैठाए देयर इज अ चांस, बट बेटर इट वुड बी कि अगर हम लोग 1 प्लस टैन स्क्वायर बैठाए, राइट। देखते हैं करके क्या होता है, अगर नहीं हुआ तो दोबारा ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर टैन थीटा बैठा के देखते हैं, देखो ना स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा। अच्छा, जब भी मैंने क्या बोला, जब भी तुम ऐसा कुछ एज्यूम करोगे कि एक्स की जगह टैन थीटा, तो थीटा निकालोगे कैसे, थीटा वुड बी टैन इनवर्स एक्स, इंस्टेंटली निकाल लेना ही साथ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या चेंज होगा, देखो टैन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर रूट ओवर 1 प्लस टैन थीटा माइनस 1, रूट के बाहर है जो, बाई टैन थीटा, सॉरी यहाँ पर टैन स्क्वायर होगा, राइट। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर, वही तो फॉर्मूला था। टैन स्क्वायर अगर इधर आ गया तो वो सेक स्क्वायर पड़ा रहेगा, और सेक स्क्वायर का रूट क्या होगा, सेक मतलब आ जाएगा सिर्फ टैन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 बाई टैन थीटा। यहाँ तक एकदम सिंपली समझ लो क्या क्या हुआ, कैसे आइडेंटिफाई किया कौन सा फॉर्मूला बैठाना है, कि मेरे को टैन दिखा यहाँ पर तो टैन पहले बैठा दिया, मतलब इस स्ट्रक्चर से कंपेयर करके मुझे दिखा कि भाई 1 प्लस एक्स का रूट, एक्स स्क्वायर का रूट आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, तो मुझे पहला तो टैन यहीं पर दिख रहा है, तो इसको बैठा के देखते क्या आता है, ठीक है। उसको भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सिंपल इसको साइन कॉस में तोड़ के देखते हैं क्या होता है। टैन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा। कंटिन्यू करते इसको, टैन इनवर्स नीचे है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऊपर बैठेगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, ऐसा आएगा। ये कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या रहा देखो, तो इसको इधर लिखते हैं, क्या रहा, टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अभी यहाँ पर तुमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कैसा फॉर्मूला लगाओगे, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता था, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस थीटा होता था, मतलब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला देखो यहाँ पर, अभी कॉस 2 थीटा अगर मैं देखूँ, इसको भी कॉस 2x कर देता हूँ, ये कॉस 2x को अगर मैं उधर लेके जाऊँ और ये साइन स्क्वायर एक्स को इधर लेके आऊँ तो क्या होगा, देखो ना मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x होगा। इस सेक्शन को मैं अगर इधर करूँ 1 माइनस कॉस 2x, मतलब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, 1 माइनस कॉस का कोई अगर एंगल रहा वही चीज़ इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर उस एंगल के आधा से। ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, सोचो क्या बोल रहे हो। 1 माइनस कॉस एनीथिंग रहा, अगर तुम्हें 1 माइनस कॉस ट्राइंगल दिया हुआ है तो उसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर ट्राइंगल बाई 2 डेल्टा बाई 2 एनीवेज, समझे क्या हुआ। तुम्हें जब भी 1 माइनस कॉस का फिगर रहेगा तुम उसको तोड़ोगे ऐसे, क्या करोगे, 1 माइनस कॉस मतलब 2 साइन स्क्वायर और एंगल का बाई 2 कर देना, समझे क्या हुआ, बाई साइन थीटा मतलब क्या होता है, अभी देखो ध्यान से, वहाँ पर उसका ही फॉर्मूला है। साइन थीटा में जो होता है 2 साइन उस थीटा का बाई 2 हो गया तो आधा हो गया, कॉस का आधा हो गया ना। तो यहाँ पर भी वही होगा, नीचे क्या करेंगे, साइन थीटा के लिए 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, समझे क्या हुआ। ये वाला सेक्शन बहुत बार प्रैक्टिस करने से फ्लुएंट होगा, ये वाला पार्ट, क्योंकि तुम जितना बार इन सब फॉर्मूलाज को गो थ्रू करते रहोगे ये सब स्टेप्स उतना क्लियर होता रहेगा। इसका प्रैक्टिस का सिग्निफिकेंस यहीं पर है ट्रिगोनोमेट्री का, कि तुम कोई फार्मूला को कितना फ्लेक्सिबली अपने प्रॉब्लम के मुताबिक ढाल ले रहे हो। और ये सिर्फ मैथ में नहीं भाई, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आएगा हमारे पास जो नॉलेज है उसको अपने प्रॉब्लम के मुताबिक कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, ये बहुत ज़्यादा काम होता है, ट्रस्ट मी। तो अभी इस वाले सेक्शन का जैसे हमने चेंज किया 1 माइनस 2, तो तुमको कभी ये कॉस का भी चेंज करना पड़ सकता है। मतलब इसमें तब क्या आ गया, देखो ना, तब अगर 1 इधर आ गया तब वो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, दैट विल बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो अगर तुम सोच के देखो, तुम्हें अगर 1 माइनस कॉस थीटा दिया रहे तो वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, मतलब देखो फॉर्मूला को दोबारा लिख देता हूँ, तुम्हें अगर 1 माइनस कॉस थीटा दिया रहे तुम उसको लिखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
अगर 1 प्लस कॉस थीटा दिया रहे तो तुम लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये देखो, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये इन्हीं दो फॉर्मूला का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। ये दोनों भी काफ़ी बार काम आते हैं, ठीक है। तो अभी क्या रहा देखो यहाँ पर, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन और साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, दो साइन थे। तो क्या रहा, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 मतलब tan थीटा बाई 2 आया। तो tan इनवर्स tan मतलब कट जाएगा, गया तो थीटा बाई 2 बचेगा, लेकिन वापस थीटा से फिगर में तो आंसर आएगा नहीं, थीटा को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने चेंज लाया था वहाँ पर। थीटा बाई 2 मतलब हाफ सामने आ गया और tan इनवर्स x, बस यही आंसर है। तो ये हो गया सेकंड वैरायटी का मैथ। एक वैरायटी का मैथ क्या था, फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना था, स्टेप समझ लो एकदम। सेकंड टाइप का मैथ ये है जहाँ पर हमें x के जगह पर कुछ ऐसा वैल्यू बैठाना पड़ेगा ताकि ये tan और वो tan कैंसिल हो जाए, और ये x के जगह कैसा वैल्यू बैठाना पड़ेगा, ये तुम्हें फ्लुएंसी आएगा इन सब फॉर्मूलाज करते करते। ये सारे के सारे मैथ देखो, ये फॉर्मूला भी तुम्हें मैथ के फॉर्मूला के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, ये वाला मैथ फॉर्मूला डिपेंडेंट है, ये वाला मैथ भी फॉर्मूला डिपेंडेंट है। मतलब सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ITF के अंदर, ये टोटली भाई फॉर्मूला बेस्ड है, टोटली। तो फॉर्मूला लेके जितना ज़्यादा फ्लुएंट होगा उतना इजीली मैथ कर पाएगा, दैट्स इट, इनफ सेड। सेकंड मैथ करते हैं इसका, और एक मैथ 6 नंबर मैथ देखो क्या दिया हुआ है, वही सिंप्लीफिकेशन करना है। tan इनवर्स 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो tan की फिगर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैसे लाएगा दोस्तों, मतलब इस 1 को अगर मैं इधर लेके आऊँ तो tan उधर चला जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। तो देखो यहाँ पर वही फिगर बनता है, मतलब अगर मैं x के जगह पर सेक थीटा बैठा हूँ, इंस्टेंटली थीटा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। सब मैथ के लिए वाला स्टेप फॉलो करना भाई। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा देखो, तो tan इनवर्स 1 बाई रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, दैट विल बी tan इनवर्स 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, उसका रूट हो जाएगा tan थीटा। अभी tan इनवर्स ये ऊपर उठ गया तो क्या बन जाएगा, हो जाएगा cot थीटा। बोलोगे सर अभी tan से cot कैसे काटे, अभी याद करो क्लास 10 में था ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, cos थीटा। सिमिलरली अगर मैं cot को tan में कन्वर्ट करना चाहूँ, आई कैन डू दैट बाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टीज़। ये हम लोग tan कर देंगे और पाई बाई 2 माइनस थीटा कर देंगे, तब तो tan कैंसिल आउट हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी के मुताबिक, राइट। ये वाला कर सकते हैं ना, ये वाला आई होप सबको याद है, अगर नहीं आता तो दोबारा भाई 10 में पढ़ ले। तो tan इनवर्स tan 11 में तो था ये वाला, tan इनवर्स tan कैंसिल आउट हो गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा, दैट मीन्स पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या था, सेक इनवर्स एक्स। पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स इज द सिंपलेस्ट फॉर्म और सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस आंसर, ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज़, एक टिप बोल दे रहे हैं कि जब भी तुमको ऐसा स्ट्रक्चर कहीं पर दिखेगा, यहाँ पर मैंने सेक पकड़ा, तुम सेक ना पकड़ के और एक फिगर पकड़ के भी कर सकते हो, मैंने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। जब भी तुम्हें ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखा ना, ये मैथ एकदम मार्क कर लेते हैं। जब भी तुम्हें ऐसा मैथ में कहीं पर रूट के अंदर 2 नंबर दिखेंगे, अगर ऐसा स्ट्रक्चर रहा कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहा, या फिर 4 माइनस एक्स स्क्वायर रहा, 4 मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, देखना, या तो 1 रहेगा, या तो 4 रहेगा, या तो 25 रहेगा, ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। अगर तुम्हें नीचे ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, तुम पकड़ लो एक्स का वैल्यू ए साइन थीटा, जिसको मैथ जल्दी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने सेक थीटा पकड़ा क्योंकि स्ट्रक्चर अलग था, रूट ओवर अगर तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहा, स्ट्रक्चर ऐसा रहा, तो उसको पकड़ लो x इक्वल्स टू ए tan थीटा पकड़ लो। ये क्यों पकड़ रहे हैं ऐसा, ये डेरिवेटिव के चैप्टर में दिखाएंगे जब उसका वीडियो आएगा, अभी जस्ट लिख लो। रूट ओवर अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहा, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ही फॉर्मेट था, तो तुम सेक थीटा पकड़ सकते हो, या फिर तुम उसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा भी पकड़ सकते हो। तो एक्स ए सेक थीटा पकड़ लो, जब यहाँ पर हम लोगों ने सेक थीटा पकड़ा है तो ये मैथ में देखो हम लोगों ने यही स्ट्रक्चर फॉलो किया एक्चुअली। ये 3 पॉइंट एकदम ध्यान से याद रख लो। अगर ऐसा स्ट्रक्चर रहा तो हम लोग साइन थीटा पकड़ेंगे, ए साइन थीटा, ए का वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा। देखो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या था, 1 था, इसलिए हम लोगों ने 1 सेक थीटा पकड़ा। अगर यही मैथ ऐसा रहता, ग्राफ दिखा रहे हैं कि 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 मतलब क्या होता था, 4 मतलब 2 का स्क्वायर होगा, तब हम लोग एक्स को ना ए साइन सेक थीटा मतलब 2 सेक थीटा पकड़ते, याद रखना, ठीक है। तब थीटा का वैल्यू क्या था, 2 इधर पहले बाई हो जाएगा x बाई 2 और इक्वल टू सेक थीटा, तब थीटा विल बी इक्वल टू सेक इनवर्स x बाई 2, याद रखना। तो हमें यहाँ पर a के ऊपर डिपेंड करके एजम्पशन लेना है, तो ये वाला एकदम दिमाग में छाप लो,
ये और एक सेक्शन ऑफ टिप है, ये फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, टिप है। इसको अगर पकड़ लो ऐसे तो मैथ जल्दी हो जाएगा, तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा क्या पकड़ना है क्या नहीं। जहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखा देखो 3 तो हो सकता है, या तो a माइनस एक्स का होगा, या a प्लस एक्स का होगा, या तो x माइनस ए का होगा। तो ये 3 याद रख लो, ये 3 में से सारे के सारे मैथ बैठा दो जहाँ पर भी जैसा भी दिख रहा है, ठीक है। अब आ जाओ 13 नंबर मैथ में। 13 नंबर मैथ में क्या दिया भाई, बोला गया tan ऑफ हाफ ऑफ साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखो, साइन इनवर्स को रिमूव करने के लिए साइन चाहिए, तो साइन का कोई फॉर्मूला क्या इस स्ट्रक्चर को मिमिक्री कर रहा है। सिमिलरली सोचो, कॉस को रिमूव करने के लिए, यहाँ कॉस इनवर्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पर कॉस चाहिए, तो क्या कॉस का कोई फॉर्मूला यहाँ पर मिमिक्री हो रहा है। वीडियो को पॉज करो, फिर देखो, पहले फॉर्मूलाज का लिस्ट देखो कि साइन का कौन सा फॉर्मूला इसको मिमिक्री कर रहा है और साइन का कॉस का कौन सा फॉर्मूला इसको मिमिक्री कर रहा है। अभी देखो क्या होगा। अच्छा, पहले तो हम लोगों ने देख लिया कि तुम अगर पॉज करके देखिए, मेरा बात माने, अगर आई होप माने होगे, आई डोंट नो एनीवेज, तो तुमको दिख जाएगा कि देखो यहाँ पर ये साइन 2x का एक फॉर्मूला है। जब साइन, ये स्ट्रक्चर साइन 2x के फॉर्मूला को मैच कर रहा है जब x का वैल्यू tan थीटा होगा, है ना। तो हम लोग वही पकड़ लेते कि लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। इंस्टेंटली क्या बोले थे, थीटा को पकड़ लो, tan इनवर्स x हो जाएगा वो। और ये भी देखना cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, लेकिन जब y के जगह पर tan थीटा बैठाओगे, तो तुमने जब यहाँ पर tan थीटा पकड़ लिया है, इसको तुम्हें कुछ और फिगर पकड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो सिंपली बात है y को tan phi पकड़ लो। क्यों करे इतना कुछ, फॉर्मूला देखो क्या था वहाँ पर, साइन के लिए 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो फॉर्मूला मिल रहा है कि नहीं, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन 2x मिल रहा है। कॉस के लिए क्या था, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, देखो कॉस का मिल रहा है कि नहीं, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर मिला ये वाला स्ट्रक्चर। अभी क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, दोनों अलग अलग फिगर है, तुमको दोनों को अलग अलग लेना पड़ेगा कि x को तुमने अगर tan थीटा पकड़ा, y को तुम tan थीटा नहीं पकड़ सकते, तो कोई और एंगल ले लो, फाई ले लो, ठीक है भाई। तो अभी फाई का वैल्यू क्या आएगा, tan इनवर्स y हो जाएगा, होगा। तो अभी इनको हम लोग यहाँ पर पुट कर दे रहे, देखो क्या होगा, tan ऑफ हाफ ऑफ क्या हो जाएगा वो, साइन इनवर्स, यहाँ पर बैठा देंगे 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन का वाला पार्ट, प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। अभी देखो सिंपल हो गया, मैं एकदम शुरू जैसा, क्या होगा, tan ऑफ हाफ ऑफ, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, तो क्या होगा, tan ऑफ हाफ ऑफ साइन इनवर्स, साइन कैंसिल होगा, 2 थीटा प्लस 2 फाई हो जाएगा। दोनों से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, दोनों से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, वो 2 बाहर आके इस 2 से कट जाएगा, मतलब बचेगा क्या, tan ब्रैकेट में थीटा प्लस फाई बचेगा। अभी इसको क्या करोगे, जो क्या बचा समझ में, यहाँ से 2 कॉमन लेके 2 काट दिया हाफ का। तो अभी देखो tan थीटा प्लस फाई, फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। ये स्ट्रक्चर में अगर हम फॉर्मूला बैठा दें अगर हम लोग, तो tan थीटा तुमने क्या पकड़ा था, देखो ध्यान से, तुम्हारा tan थीटा क्या था, तुमने tan थीटा को पकड़ा था x और tan y को फाई को पकड़ा था y, तो यहाँ पर बैठा दो वो चीज़, क्या बैठाएंगे, tan थीटा का वैल्यू x था, फाई का वैल्यू y था, 1 माइनस एक्स वाई, बस यही आंसर है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक्स वाई के फॉर्मेट में था, तो आंसर भी एक्स वाई फॉर्मेट में आएगा। ये हो गए मोटा मोटी सारे टाइप्स ऑफ ओवरऑल वैरायटी ऑफ आईटीएफ के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट। क्या क्या हुआ देखो, एक तो फार्मूला बेस्ड हम लोगों ने देख लिया, फार्मूला बेस्ड 2-3 तरह के वैरायटी, ये एक था जो कंटिन्यू हुआ, यहाँ पर ये और एक था जिसके अंदर हम लोगों ने टिप बोला, और ये सा एक जहाँ पर कॉम्बाइंड 2 फिगर के थे, तो क्या करना था वो भी देख लिया हम लोगों ने। तो ओवरऑल सारे टाइप्स कवर अप हो गए। जो इसके बाद तुम खुद से अब इनसे ट्राई करो, जो नहीं हो रहा है कमेंट में बताओ, उसके लिए भी वीडियो डाल देंगे एकदम। और फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल क्या था, जहाँ पर हमें ये सेक्शन याद रखना था, सिंपल ही सा बात है भाई, ये एकदम 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये एकदम सिंपल समझ के करो। और पीवीबी ये टेबल याद करके जाना, ये टेबल में एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।